जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जिसका एग्ज़ाम हाल फिलहाल में चल रहा है, तो इस एग्ज़ाम के लिए हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि होने वाले एग्ज़ाम में आपको इसी टाइप के जीके जीएस के क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो सभी एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते हुए अंत में बताइएगा कि आपके सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम एसएससी जीडी कांस्टेबल या यूपी पुलिस एसआई इन सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो बताइएगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44, जो कि अनुच्छेद 44 है, यह जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहे क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने जो है कि आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय जी ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है और डेल्टा नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न में से जो कि नर्मदा नदी है या ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस मौद्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि को आरक्षित किया जाता है, इसका उपयोग करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के किस सिद्धांत के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का प्रकाश का प्रकीर्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 जो है जो कि आपातकाल के दौरान स्वतः निलंबित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 20 और 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1918 में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली फिरोज शाह कोटाला के द्वारा दिल्ली में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान सबसे पहले किसने निर्धारित किया था। तो जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सबसे पहले किसने निर्धारित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश ने, इनके द्वारा सर्वप्रथम जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान बताया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो निम्न ऑप्शनों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन और छात्रवृत्ति। तो इन सभी को राष्ट्रीय आय में गणना नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, जो कि अनुच्छेद 360 जो है या संवैधानिक संशोधन से संबंधित नहीं है। तो यही ऑप्शन डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो बौद्ध धर्म की चौथी संगीति जो है या किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति एस चंद्रशेखर जी हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान देश को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का भूटान करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है,
अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन का हिस्सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान नामक जो मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल की हिस्सा थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी महाराज के। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, शिवाजी महाराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? हमेशा एक दिशी होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने निरस्त किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का लॉर्ड रिपन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का प्रोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का लॉर्ड रिपन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? निम्न में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सिट्रस कैंकर किस रोग के कारण होता है? तो सिट्रस कैंकर जो है या जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी इरविन समझौते 1931 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गांधी इरविन समझौते जो कि 1931 में हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? लॉ ऑफ ग्रेसन किससे संबंधित है? को करेक्ट आंसर हो जाएगा, या जो है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेसम का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना किसका वैज्ञानिक नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेरीप्लेनेटा जो अमेरिकाना वैज्ञानिक नाम किसका है? निम्न में से करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉकरोच का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके कार्यकाल में हुई थी? तो प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी या किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, माउंट सेंट हेलेनस नामक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माउंट सेंट हेलेनस नामक सक्रिय ज्वालामुखी जो स्थित है या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं प्रश्न। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कालिदास किसके शासनकाल के राजकवि थे? तो कालिदास जी जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल के राजकवि थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क होता है? तो बॉक्साइट जो है या किस धातु का मुख्य अयस्क है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का तिलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बुल्स आई खेल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी शूटिंग से है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुच्छेद 368 संसद को क्या शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 जो है यह संसद को क्या शक्ति प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 कहाँ की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 जो है यह कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, थायरोक्सिन हार्मोन्स का संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है? तो थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य होना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आयोडीन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसिद्ध हम्पी के अवशेष किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो प्रसिद्ध हम्पी के अवशेष जो हैं यह किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कर्नाटका हो जाएगा। और हम्पी का लोगो जो है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस नोट के में छपा हुआ है, तो कमेंट जल्दी से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, 0 आवर शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था में कब शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 आवर जो है यह भारतीय संसदीय व्यवस्था में 1962 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी इकाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। ऑप्शन डी करेक्ट ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, रेड क्लिफ समिति को किसके लिए नियुक्त किया गया था? तो रेड क्लिफ समिति को किसके लिए नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति को निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, एक मार्क का संबंध किससे है? तो एक मार्क का संबंध निम्न में से किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता क्वालिटी से है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ग्रैंड स्लैम शब्द जो है या किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस खेल से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण अकबर द्वारा जो है फतेहपुर सिकरी में करवाया गया था। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज निम्न में से हेनरी बेकलर द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं या आयरलैंड देश से प्रेरित हैं भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है या फिर क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र लगभग सभी को पता भी होना चाहिए, क्या होता है? NH2CO या NH2 होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, मानस बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस बाघ अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। तो ऑप्शन डी असम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक रघुराम राजन जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे एसएससी जीडी के टॉप और जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।